अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुछ ख़बर इस तरह से है कि आज इमरान ख़ान साहब ने रावलपिंडी में जो है वो अपना पावर शो कह लें, उसको जलसा कह लें, जलसी कह लें, लॉन्ग मार्च का जो आखिरी पड़ाव है वो कह लें, तो उसका बंदोबस्त किया था। तो वो शो जो है अपना एक जलसा कामयाब जलसा करने की कोशिश की है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि काफ़ी टाइम से जो है, जब से इमरान ख़ान साहब ज़ख्मी हुए थे, तब से जो है वो इस बात का दावा कर रहे थे कि रावलपिंडी के अंदर जो है वो 20 लाख लोग लेके जो है वो अपना पावर शो करेंगे और पूरे मुल्क से 20 लाख लोग वहाँ आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि बार बार जो है मखसूस टीवी चैनल्स जो उनकी कवरेज करते हैं, शुरू से अब तक कर रहे हैं, वो दिखाते रहे कि एक 3 रो वाली, 3 लाइनों वाली जो सड़क है, वो उस एक साइड पे जो है उन्होंने कार की पार्किंग गाड़ियों की लगाई हुई थी, और एक साइड जो है उसके ऊपर 500 मीटर के अंदर जो है आवाम जो है वो खड़े हुए थे। और पीटीआई के यूथ ये जो हैं वो जलसा जो है वो कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें 500 मीटर ये लंबा, जिसके अंदर जो है वो बकौल इनके जो लाइव कवरेज करने वाले टीवी चैनल्स हैं कि बहुत ज़्यादा, यानी कि जम गफ़ीर था आवाम का। लेकिन अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि 40 मीटर चौड़ी और 500 मीटर लंबी जो जगह होगी उसके अंदर कितने लोग समा सकते होंगे। तो ये तादाद लाखों में तो नहीं, हज़ारों में अलबत्ता हो सकती है, और कुछ हज़ार यानी कि इसकी तादाद जो है वो बताई जा सकती है। और ड्रोन कैमरे के ज़रिए जो इसकी कवरेज कर रहे थे वो दिखा रहे थे कि एक ही सीन को बार बार एक ही जगह से कैमरा मूव किया जा रहा था। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि एक दो ख़वातीन जो है वो हाथ हिला रही थी, उनको बार बार देखने से पता चलना शुरू हो गया कि अब कैमरा इस एंगल से अगर टर्न करेगा तो वो ख़ातून जो है वो आगे हाथ हिला रही होंगी। तो ये था जी आज इमरान ख़ान का जो है वो जलसा। और इमरान ख़ान साहब की तकरीर जो है वो तो आप लोगों को के समेत जो है पूरे पाकिस्तान की आवाम और पूरी दुनिया के जो है देखने वाले, सुनने वाले ख़बरें, वो इनकी तकरीर जो है उन सबको ज़बानी याद हो चुकी है। और उनकी तकरीर जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, वो कोई चेंजिंग नहीं होती। वो वही तकरीर जो है वो शुरू से लेके अब तक, जब से हुकूमत उनकी गई है, हुकूमत जो एक रजीम चेंज के ज़रिए जो है वो हुकूमत आइनी तौर पे इनकी हटाई गई है, तब से लेकर अब तक जो है वो एक ही तकरीर को जो है वो किए जा रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि अब जो इनके परमानेंट मीडिया हाउसेस हैं जो इनकी कवरेज वगैरह करते हैं लाइव, वो भी अब इनकी तकरीर को बार बार उनको म्यूट करना पड़ गया है। और इसमें आज ये हुआ कि उनसे पहले जो उनके रुफ़का थे, उनके पीटीआई के रहनुमा थे इमरान ख़ान साहब के अलावा, उन सब ने भी बारी बारी अपनी तकरीर की। तो सारी बातें तो वो लोग कर चुके थे, लेकिन इनमें से आज़म स्वाति साहब जो है वो काबिल ज़िक्र हैं कि आज़म स्वाति साहब आज फिर खुल के खेलें। और आज फिर आज़म स्वाति साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है इंतहाई बदज़बानी इस्तेमाल की है। और उसके बाद उनकी जो है वो कहते हैं ना कि जी शाह नालों जड़ा शाह दा जड़ा है ना जी, वो हाउ हाउ यानी कि वो वफ़ादार, तो चोर नालों पंड काली कह लो, ठीक है जी। तो वो मतलब ये कि वो सारे इमरान ख़ान साहब को खुश करने के लिए अपनी तरफ से जो है वो अल्फाजों को चुन के लाए थे कि कोई एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर जो है वो कितना के इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ते हैं। तो इनमें आज़म स्वाति साहब जो है वो पहले नंबर पे रहे। उसके बाद जो है इमरान ख़ान साहब जो है वो तकरीर उन्होंने व्हील चेयर के ऊपर बैठ के की। उन्होंने शुरू से लेके जब से उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, फिर लॉन्ग मार्च शुरू किया, उन्होंने अपनी पूरी तकरीर जो है उसको स्टेप बाय स्टेप बयान किया कि किस तरह मैं ज़मान पार्क से निकला और ज़मान पार्क से शदरा तक आया, फिर वापस चला गया, फिर आगे। मतलब ये कि वो उनकी तकरीर जो है वो एक किस्म का अपने लॉन्ग मार्च की जो है वो ये करंट लॉन्ग मार्च की जो है वो हिस्ट्री बताना थी, वो उन्होंने सबको बताई। उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने इमरान ख़ान साहब ने जो है वो आखिरी बातें करते हुए जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है फ़ौज को भी काफ़ी लताड़ा, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट फ़ौज के बारे में जो है वो काफ़ी बदज़बानी इस्तेमाल जो है वो की गई। अब इमरान ख़ान साहब ने आखिर में जो है वो धमकियां देना शुरू कर दी कि जी असम्बली से निकलने की बात की तो जो है अपना, यानी कि इमरान ख़ान साहब शायद ये भूल गए कि असम्बलियों से तो वो पहले ही कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़े दे चुके हैं।
जब से वो हुकूमत उनकी ख़त्म हुई है तब से वो इस्तीफ़े दे चुके हैं। तो आज फिर उन्होंने जलसे के अंदर असम्बलियों से निकलने की बात की। अब वो जो है आप ख़ुद सोच सकते हैं कि वो कौन सी असम्बलियाँ हो सकती हैं, क्योंकि जो है इमरान खान साहब की अक्सरियत जो है वो KPK के अंदर और पंजाब हुकूमत में है। तो KPK हुकूमत की असम्बलियों से इस्तीफ़े की बात या असम्बलियों से निकलने की बात करते हुए उन्होंने महमूद खान साहब की तरफ देखा तो महमूद खान साहब ने ऐसे दूसरी तरफ मुँह कर लिया। खान साहब ने महमूद खान साहब की तरफ यूँ देखा तो महमूद खान साहब को चाहिए था कि जी मैं हाज़िर हूँ जी, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसे करने के बजाय उन्होंने साथ ही दूसरी तरफ मुँह कर दिया कि मैं शायद ये बात सुन ही नहीं रहा। तो इस तरह करके महमूद खान साहब शायद सोच रहे हैं कि मैं अपनी हुकूमत बचा लूँगा, लेकिन PTI की KPK के अंदर अक्सरियत है, अक्सरियत वाली जमात है, तो उसका अब वो फ़ैसला करेंगे। अभी कुछ टाइम उनके पास है। तो उसके बाद उन्होंने पंजाब में जो है वो काफ लीग के परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है। परवेज़ इलाही की हुकूमत जो है वो फुल टाइम जो है वो इस टाइम ख़तरे में है कि इमरान खान साहब जो है उसकी हुकूमत के लिए अपने जैसे ही MP हज़रात को जो है इशारा करें तो वो शायद इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन जैसे ही वो इस्तीफ़ा देंगे तो परवेज़ इलाही साहब कि अपने 10 MPs के अलावा उन PTI के जो है वो 20 से 25 MPs जो हैं वो आप फिंगर टिप्स के ऊपर उनको गिन सकते हैं कि वो फ़ौरन उड़कर जो है हुकूमत आने वाली दूसरी हुकूमत के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो पंजाब में जो है वो हुकूमत चेंज हो सकती है। तो आज ये इन ख़बरों के अलावा आज एक ये बात भी थी कि लाला सहराई जो हैं वो उनके नाम की नॉमिनेशन जो है वो नहीं हो सकी। तो आर्मी चीफ़ जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को बना दिया गया, नामज़द कर दिया गया। तो अब जो है लाला सहराई जो है वो उनके इस्तीफ़ों की जो है वो कल रात से बाज़गश्त जो है वो गूंज रही है हर जगह और उनके इस्तीफ़े की बात हो रही है। अब कल रात से तो उनके इस्तीफ़े की बात हो रही थी, लेकिन आज दोपहर के बाद से जो है वो लाला रायवंड उनके इस्तीफ़े की बात भी जो है वो शुरू हो गई कि अब 2 इस्तीफ़े जो हैं वो तैयार हैं। तो कहने वाले लोग आज ये भी कह रहे थे कि शायद जो है वो लाला सहराई को जो पावर प्रोवाइड करते थे एस्टेब्लिशमेंट में रहते हुए, उनके उस पार्टी की या उन लोगों की का जो है वो आज आखिरी पावर शो था रावलपिंडी के अंदर, जो कि मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस की नज़र में जो है वो कामयाब रहा। मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि वो इंतहाई नाकाम रहा, क्योंकि बकौल इमरान खान साहब और PTI के बाकी रहनुमा वो सब इस बात के ऊपर जो है वो डटे हुए थे कि जी हम कम से कम 20 लाख लोग यहाँ इकट्ठे करेंगे। अब वो 40 गज़ जो है वो चौड़ाई और 500 गज़ लंबाई के इस टुकड़ा ज़मीन के ऊपर जो है वो कितने लाख लोग आ सकते हैं वो आप लोग ख़ुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है कि जी जिन की जान जिस तोते में थी वो तोता जो है वो अब अपनी आखिरी दमों पे है। तो इसका मतलब है कि जिन भी जो है वो गायब होने के लिए जो है वो सोच रहा है कि मैं गायब हो जाऊं। तो अगर आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।